विधायक की कड़ी मेहनत और क्षेत्र की जनता की मांग आखिरकार रंग ले ही आई। दातागंज विधायक राजीव कुमार सिंह बब्बू भैया के अथक प्रयासों से गंगा एक्सप्रेस वे पर डहरपुर बीरमपुर पर उतार चढ़ाव को मंजूरी मिल गई है। शनिवार को विधायक राजीव कुमार सिंह बब्बू भैया ने एक्सप्रेस वे के उतार चढ़ाव का विधि विधान से फीता काट कर शुभारंभ किया। शुभारंभ होते ही दातागंज क्षेत्र के लोगों में हर्ष की लहर दौड़ गई है। वास्तव में दातागंज विधायक ने गंगा एक्सप्रेस वे पर उतार चढ़ाव को मंजूरी दिलाकर क्षेत्र की जनता को बड़ी सौगात दी है। मेरठ से प्रयागराज के लिए गंगा एक्सप्रेस वे का निर्माण कराया जा रहा है। निर्माण कार्य लगभग अंतिम चरण पर है। एक्सप्रेस वे दातागंज तहसील क्षेत्र के कई गांवों से होकर गुजरा है। इस एक्सप्रेस वे का दातागंज क्षेत्र में कोई उतार चढ़ाव नहीं था, जिस कारण इलाके के लोग बेहद मायूस थे और विधायक राजीव कुमार सिंह से उतार चढ़ाव को मंजूरी दिलवाने की मांग की थी। विधायक ने जनता की मांग को गंभीरता से लेते हुए एक्सप्रेस वे पर उतार कराने के प्रयास तेज कर दिए। हालांकि ये असंभव कार्य था, क्योंकि एक्सप्रेस वे का नक्शा पहले ही फाइनल हो चुका था और निर्माण कार्य भी तेजी से आगे बढ़ रहा था। लेकिन विधायक राजीव कुमार सिंह बब्बू भैया ने हिम्मत नहीं हारी और एक्सप्रेस वे का दातागंज पर उतार चढ़ाव को लेकर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कई मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में एक्सप्रेस वे की निर्माण कंपनी और अधिकारियों के साथ विशेष बैठक की और कहा कि किसी भी तरह एक्सप्रेस वे का दातागंज में उतार चढ़ाव देने का प्रयास करें। इधर विधायक राजीव कुमार सिंह भी निर्माण कंपनी और अधिकारियों के साथ मातापच्ची करते रहे कि किस तरह दातागंज में उतार दिया जाए। आखिरकार विधायक द्वारा किए गए रात दिन के प्रयास से दातागंज में एक्सप्रेस वे के उतार चढ़ाव को मंजूरी मिलने का रास्ता साफ हो गया। विधायक राजीव कुमार सिंह ने बिना देरी किए शनिवार को दातागंज क्षेत्र के गांव डहरपुर बीरमपुर पर एक्सप्रेस वे के उतार चढ़ाव का शिलान्यास कर दिया, जो प्रदेश के इतिहास में ये पहला काम है। दातागंज में एक्सप्रेस वे के उतार चढ़ाव के शिलान्यास की खबर लगते ही क्षेत्र की जनता में खुशी की लहर दौड़ गई। दातागंज की जनता ने विधायक राजीव कुमार सिंह की इस ऐतिहासिक मंजूरी की खुलकर प्रशंसा की है। विधायक जी, आज जो ये कनेक्टिंग वे का उद्घाटन किया है, क्या फायदा होगा दातागंज की जनता को इससे? देखिए, यहाँ पर जो जंक्शन बनेगा, मैं समझता हूँ कि इसका सबसे बड़ा फायदा दातागंज को तब मिलने वाला था जब यहाँ पर उतार चढ़ाव बने, और ये मैं समझता हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय उस समय तत्कालीन जो सीईओ थे अवनीश अवस्थी जी ने यहाँ की मेरी मांग पर यहाँ पर ये स्वीकृत किया है, और जब ये बन जाएगा तो इसके अगल बगल में औद्योगिक गलियारा भी बनेगा, जिससे यहाँ के क्षेत्र के विकास में चार चांद लगेंगे। और क्षेत्र में मैं समझता हूँ आमूल-चूल परिवर्तन इस जंक्शन के बनने के बाद देखने को मिलेगा। मेरठ प्रयागराज एक्सप्रेस वे पर दातागंज की एक बड़ी उपलब्धि जनता के सामने आएगी इस एक्सप्रेस वे और जंक्शन के बनने के बाद। क्या पहले से देखा गया है विधायक जी कि कभी जब एक्सप्रेस वे का नक्शा पास हो जाता है उसमें परिवर्तन नहीं होता, तो इस प्रयास में कैसे सफल रहे? ये ईश्वर की कृपा है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी और हमारे सभी अधिकारियों की यहाँ की महत्वपूर्णता को और यहाँ की आवश्यकता को देखते हुए उन्होंने इसमें ये उतार चढ़ाव देने का काम किया है, और मैं इसके लिए अपने क्षेत्र की जनता का और ईश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि ये उतार चढ़ाव हमको मिला है। और काफ़ी लागत इस उतार चढ़ाव को मुझे लगता है, एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन 80-90 करोड़ रुपए की लागत आएगी। उससे सरकार आदरणीय मुखिया योगी आदित्यनाथ जी को भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने क्षेत्र की जनता के विकास में चार चांद लगाने का काम। अगर पहले ये कनेक्टिंग वे नहीं मिला होता, अगर नहीं होता तो कहाँ, मतलब कैसे हम लोग? मैं समझता हूँ बिनावर के पास होता है या इधर जहाँ फरखाबाद में काफ़ी लंबी दूरी पर यहाँ के लोगों को जाना पड़ता है। यहाँ पर पीएसी की बटालियन महिला सशक्तिकरण के उसमें बन रही है, जो प्रदेश की मैं समझता हूँ शायद दूसरी बटालियन बन रही है। यहाँ पर HPCL का CNG गैस का भी फैक्ट्री लगी हुई है, और काफ़ी और भी उद्योग यहाँ पर लगे हैं। मैं समझता हूँ इन सब के विकास में ये उतार चढ़ाव मील का पत्थर साहब। इस क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी बनाने का प्रयास? बिल्कुल। देखिए, जब जंक्शन बनता है तो आदरणीय योगी जी ने कहा जंक्शन के अगल बगल में हम औद्योगिक क्षेत्र विकसित करेंगे, और अब जंक्शन बन गया तो अब औद्योगिक क्षेत्र भी यहाँ पर। विधायक जी, यहाँ रिलायंस का भी अभी सुना था। हाँ, रिलायंस वाले लोगों से बात चल रही है, अभी उसकी मैं कुछ कहने में असमर्थ हूँ, क्योंकि फाइनल जब स्टेज में आएगा तो। ठीक, धन्यवाद।